तब तक एक बिरहा, बड़ा सुंदर बिरहा, इसे सुन ला राजा विक्रमादित्य के बारे में। और राजा विक्रमादित्य डुप्लीकेट काम नहीं, ओरिजिनल काम। आवा यो बेस जरा सा कम करा, हल्का सा रायदा दूरे कर ले लो। चार लाइन भूमिका में भावा आधा वाला। स्वामी भक्ति से पाता है शक्ति प्रबल, जो कि स्वामी के अपने वफादार है, सच्चा सेवक वही अपने स्वामी का है, प्राण देकर के करता जो कार्य है। विक्रमादित्य भारत के सम्राट थे, और जिनकी उज्जैन में राजधानी रही। वीर विद्वान विद्वानों के प्रेमी थे, प्रेम में जिनके जनता दीवानी रही। चचा वही चीजिया के ऐसन गा देव की तो के नीक लगी, तनिको महकी न। अरे भैया तमाम कहानियां मिलती है, लेकिन एक अलग कहानी है। भक्ति का होले। राजा विक्रमादित्य दिन भर कहीं रहे, कत्तो घूमत रहे, साझी के लौट के उज्जैन उनकर राजधानी रहल, और राजधानी में साझी के आवे जरूर। दिन भर कहीं रहे, उज्जैन राजधानी में अपने उनको आना जरूर था। अरे भैया, और राजा साहब जनता को इतना चहता रहे, जितना जनता प्यार करे, पब्लिक प्यार करे, उससे बढ़ के कहीं राजा विक्रमादित्य अपने जनता के प्यार करे। 24 घंटा अपने लोगन के प्रति, जनता के प्रति ही सोचना। एक लाइन यहां पर ज्यादा ना बात करते हुए एक लाइन यहां पर गीत लगल। सादर 500 रुपए का पुरस्कार ए वीर भाव पर हमारे गार्जियन बड़का भैया हमारे कपिल देव यादव भैया की ओर से नहीं के फरमाइश है, लेकिन बहन तो के वीर रस के और सुनाई कहत है बहन करे बाद एक वीर रस सुनाई। अब बहन हमार मौज हमके मिलत ना, तो पूरे परिवार के नमन बा। मालिक इस दुख की घड़ी में परिवार को सहन शक्ति प्रदान करे, सब भैया के नमन बा। ये गीत हमारे स्वर्गीय चंद्रिका उस्ताद लिख ले गौले के रहल हमारे बाबू स्वर्गीय श्री राम यादव जी। रुचि तनी तो हूँ सुनी यहाँ देखा बड़ा गवैया गावत हुई हन। दावा ना करी सबकर गावल अलग, हमार गावल अलग, हमारे बाबू का गावल अलग रहल। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बात मन जरूर है। कैसे
रहल मेरा वाह भाई वाह। कागा से कोयलिया। अरे वाह। ख्याल करिया क्या रे कागा से कोयलिया का गीत नहीं मिल है। जैसे कौआ कि पटक के नहवाए देबा, हाँ 2 छटाक मुरेठी पियाए देबा, हाँ हाँ 2 छटाक घी पियाएगा। वाह। लेकिन कौआ सार कब हो जवन ह कोयल मतिन ना बोली। ना बोली न बोली, बोली तो कब बोली? कौआ भी लेके डोम कौआ लेके जो कौआ हाँ। तो लोग कहवा कि जनिया कौओ लेके टहरत है, लेकिन बताई जरूरी है। हाँ। कौआ से कब हो कोयल के बोली न हुई, वाह वाह। तुलना न हुई। ठीक वही तरह क्या रे कागा से कोयलिया का गीत नहीं मिली है। तक खोजल बाजारिया में मीत नहीं मिली है। हमारे बाबू गाँव है, लेकिन देखा है कि बुल्लू और साथ हल्का में लहा लग की अरे खोजल बाजारिया इतना वही रे पागल हुए। अरे भाई बड़ी लंबी गिरफ्ती। बुल्लू उस्ताद हल्का में तुरंत लहा ले, बाबू हमारे एकदम चाप के बैठल है, लेकिन उठाए तो हल्का में लहा ले। कैसे कह के रे कागा से कोयलिया का गीत नहीं मिली है। बुल्लू उस्ताद कहे कि अरे खोजले बाजारिया में मीत नहीं मिली है। कहरा में आवा इततार है, लेकिन भाव बगाना के अंदर क्या रे सागर से सरिता का मेल नहीं होता। ए भैया पगली प्रीतिया का खेल नहीं होता। मेल नहीं होता तो पगली प्रीतिया का खेल नहीं होता। कहानी की शुरुआत में जरा ध्यान दिया। अरे वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें नहीं प्रेम समाया, किस कदर का वह राजा है जो विक्रमादित्य शासक थे, सुंदर सुयोग बरदानी था, कर्म विलक्षण उनका गाता हूँ अमर कहानी। छोटे छोटे बालक ही राजा के यंग रक्षक थे, सुंदर सुशील वह बालक भगवान। जियो पटे राजा विक्रमादित्य जैसे मैं दरबार में बैठे महफिल सजा, बाबा बाबा सिंहासन पर जब बैठा है, दरबार लगल है, वही सिंहासन के आगे पीछे जवन अगल बगल जैसे लड़िकवा सार्थक रहल है, इतने बड़ा बड़ा लड़िका दौड़त रहे खेलत रहे, 10 साल 12 साल का 13 साल का
खेलत रहे दौलत रहे लोगन के बड़ा खराब लगे की बात। मजवा। राजा साहब का ई बानरन के रखले हुन। हाँ वो राजा होके वो राजा होके बालक बानर एक समान होला सरवा कुल खलन डालन। तो राजा विक्रमादित्य समझौलन देखा बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बा इन्हन के सेवा बता यहाँ रखले हैं। हाय जहां का तहां बात खत्म। एक दिन वही राजधानी में घटना घटत। कैसन घटना घटत है? लेके आवा बढ़ा के आवा। एक घटना घटल। अरे एक दिन की बतिया सुना या धीरतिया। अरे छत ऊपर स्वयं ही लरजी रैनिया में रोवे एक धनिया। अरे राजा सुने मानवा सभा। बड़ा गर्मी का दिन और सब बेचैन है। पशु पक्षी जीव जंतु सब बेचैन है। बड़ी विकराल गर्मी पड़त रहल। राजा साहब कहीं से अइलन है एकदम गर्मी के मारे। ए बेटा रहे दे हल्ला मत कर। अरे भैया एकदम गर्मी से बेचैन हुए और अइलन भागल भागल राजधानी में उज्जैन में। जब तो लोग दौड़लन सेवा सत्कार बदे आदेश दिलन कि हमारे विश्राम की व्यवस्था आज छत के ऊपर की जाए। वही महल के छत के ऊपर उनकर व्यवस्था भइल सुते को विश्राम करे को। राजा साहब सुतल हुए। लेकिन है बाबू सुतले नींदी में एक घटना घटत है। कैसन घटना घटत है? तर्ज बदल गई। तर्ज भाई सुनबे कैला है। कौनो देहाती मेहरारू रहल। सैया जी ओकर प्रदेश जाए लगल कमाए। धय के बेग झूल गए। अरे राम जी हो राम जी। हाँ यहाँ से खेते पर काम करे चल जाला तो हम बेराम हो जाइला। हाँ सुई अब बहरे चल जीबा। तो सुई के लगाई MBBS कैले हुए। कन्या की डॉक्टर कलश के हम मार न जा। आया है बड़ी प्यार से कहत बका। कहे कि जवन जवन कहबा सैया। अरे मनबो जीवनिया में जनी जा विदेश राजा चढ़नी जवनिया में। इत तर्ज रहल। लेकिन राजा साहब सुतल हुए। एक बैग होता क्या है? अरे भंगा हुई राजानी का अरे शांत सुखदाई हो। रजनी यानी रात। मोहनिया वाली रजनी कतुआ। हाँ यहाँ बिरहा का बात होता। हाँ के मोहनिया पहुंच गिला भैया। रजनी यानी रात। अरे भंगा हुई राजानी का शांत सुखदाई हो। फुलवा में दिया कोई कटवा चुभाई हो। अचानक उठ करके बैठ गई ना रे। लगल हर चपका के ताके बात का है।
राजेंद्र प्रसाद यादव सेठ जी रमदैया के धरती से सादर 501 रुपया यहाँ आ नहीं सके। इस समय मुंबई में है, भिवंडी में, लेकिन उन्होंने अपना आशीर्वाद भिजवाया है। सादर 501 रुपये का पुरस्कार जहां भी हो, मालिक सुखी रखे। नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आवाज लगाते हैं, फौरन पहरेदार को है और राजा दुलारा नाम झटवाया अरे रोटी कौन या बना ले पतवा लगाई हो। अचानक उठ करके राजा विक्रमादित्य बैठ गए। राजा साहब आधी नींद में, आधी रात का बेला उठ करके चकपकाए लगलन। आवाज लगुलन कोई है? तो आयल के एक थे 12 बरिस की लड़का आके खड़ा भैल। जी सरकार, आदेश करी। कलम बेटा जरा तुम ये बताओ, क्या तुम्हारे भी कान में किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है? कलश नहीं, मेरे कान में किसी औरत के रोने की आवाज नहीं आ रही है। कलश बेटा जरा ध्यान से सुन। कलश हाँ, मुझे भी किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। कलश बेटा कोई और नहीं था, सिर्फ तुम ही जग रहे थे। कल हाँ सरकार, अब लड़कवा का परीक्षा लेवे चालू की। एक काम करोगे मेरा, हो तो बच्चे लेकिन एक काम करोगे मेरा। कलश बोलिए, आपका एगो ना हुकुम सर आंखों पर, आपके बदे अगर जान चल जाई तब वो पीछे ना हटो। कलम वाह शाबाश, बड़े बहादुर हो। कलम बेटा पता लगा सकते हो आखिरकार कौन औरत इस अर्धरात्रि में रो रही है, क्यों रो रही है? जरा पता लगा के बता सकेगा कि राजा विक्रमादित्य के शासन काल में किसको ऐसा कष्ट हो गया? लड़का इतना सुनलस और सुन करके तुरंत सर झुकाया है और जाते जाते एक तलवार हाथ में उठौलस। रात का बेला है, अनहरिया रात, तलवरिया उठाए के लेके चल देलस। राजा साहब सोचे लगल अरे यार बच्चा है, एके भेजे के तो भेज देली, अगर रास्ता में के कुछ हो जाए, डराए फिराए जाए तो बिहनवा एक माई बाबू के कवन जवाब दे भाऊ। यही सोचत सोचत राजा साहब भी ओकरे पीछे हो लेलन और लड़का से इतना दूरी बनौले होन कि हम लड़का के देखत रही, लड़का हमके ना देख पावे। चलत गईलन और लड़का भी जात बा। अंधेरी रात एकदम सनसन करत है, निकाल के तलवार म्यान में से मानो अंधेरी रात को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ चारों तरफ अंधेरा, लेकिन जाते जाते एक जगह एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था। वही बरगद के पेड़ के नीचे
उसी विशाल बरगद के पेड़ के नीचे चारों तरफ प्रकाश है। वाह जैसे यहाँ लाइट जलत है वैसे ही एकदम उजाला रहल। लड़का रुक गया, रुक करके ताके लगल कि आखिर बात का है, चारों तरफ अंधेरा ये जो उजाला काहे है, इतना प्रकाश काहे है। आगे बढ़ल हिम्मत करके कर रहल के तेरी भाव लगल। आए हैं अरे कलेजा मुँह के लग गया और रोती रूप सुंदरिया भूषण लगा के। लड़का आगे बढ़ल हिम्मत करके तो देखत का है, इतनी सुघर मेहरारू, इतनी सुंदर औरत है आज तक के बरन का औरतें ना देखली। है पूरे तन में सोना का गहना पहन ले बा, गहनवा उतार के नोच नोच के फेंकत बा वाह और झरझर झरझर रोवत बा, है आंख से आंसू चलत बा। हिम्मत करके लड़का आगे बढ़ल और पूछत बा का दिखाई उल्टा का कह रहा हो। मन व्यथित किशोर भरा दिल देखी लो बनी बाबरी विभोर फट जाए जियारा। पूछे झट मोहिनी से बात नारी काहे बिलखा। हाँ धन्य बीतिया धीरा दुख पाए जियारा। हाँ हमें बोली वह नारी तबर राजा लक्ष्मी प्यारी। हाँ ढंग से है बात सारी डरी जाए जियारा। हाँ अरे ठीक नगर भूपाल चल नहीं पाता काल छठ मरे तत्काल डरी जाए जियारा। हिम्मत करके लड़का आगे बढ़ल। माताजी निगाह जब औरत का घूमल तो एकदम बड़ी बड़ी आंख से आंसू गिरत बा। आवाज लगुलस माताजी है खलील कौन हो तुम, कौन निर्दयी ऐसा है जो तुमको यहाँ भेज दिया। वाह कलश लड़का की यही पूछे बदे तो हम आपसे इली वाह काहे रो कि आप के हो काहे बदे रोत हो, कारण का है, किसने तुमको भेजा है बेटा ये पता लगाने के लिए। कहलस लड़का की माई ये हमारे राजा हमारे मालिक का बात है। कलिन की तुम्हारे मालिक का नाम क्या है। कलश हमारे मालिक का नाम राजा विक्रमादित्य है। इतना सुनता तो फूट फूट करके औरत आऊ रोवे लगल। कलश बेटा उसी लिए तो रो रही हूँ। मतलब काहे उनके बदे रोवत हो बचवा, ए बदे रोवत है कि ये जनता का इतना प्रिय राजा, उदार राजा, यह राजा विक्रमादित्य। अरे बेटा ये कल प्रातः काल का सूरज नहीं देख पाएगा रे लाल, मर जाएगा, इसकी मौत हो जाएगी, इसीलिए रो रही हूं। लेकिन बेटा तुमको क्या आन पड़ी थी चले आए। कलश माई हमरे मालिक का यह पता करे का आदेश रहल है। लड़का भी झरझर झरझर रोत। एक बात यह पूछत बा माई, एगो बात हम पूछल चाहते। कहली बेटा पूछा। तब लड़का पूछत है और ये 500 रुपए का पुरस्कार राजा राम यादव सेठ जी, राजेंद्र ना, अच्छा रमदैया से इस आदर 500 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आदरणीय आप राजा राम सेठ बाबूजी की ओर से सब भैयन के नमन प्रणाम। तो लड़का एगो बात पूछत है।
तर्ज बदल गई। नहीं नहीं झूलेगी। तार जो है लगल उर्मिला श्रीवास्तव और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम यादव जी का ही कैसेट रहल। सवाल रहल उर्मिला श्रीवास्तव का जितना ही बिक गयल कैसेट आज तक रिकॉर्डर ना कोनो इतना बिकल। आज तक यूट्यूब का जमाना है, मिलियन मिलियन जात बा, बिलियन जात बा, मिलियन जात बा, लेकिन ये जितना बिलियन ही बजल वो जमाने में आज भी एक रिकॉर्ड बनारस में मदन मशीनरी मार्ट नीची बाग में रखल है, तावा वाला कैसेट। कैसे उर्मिला श्रीवास्तव का सवाल रहल। अरे नहीं झूलनी के अब छैया बलम, तू जिंदगी ले ला। और सादर 100 रुपये का पुरस्कार परम आदरणीय राम कृपाल यादव बाबूजी, आप केवटरी से बहुत बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उर्मिला श्रीवास्तव का ही सवाल रहल कि नहीं झूलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताई ना। तो सवाल रहल, खैर छोड़े, बिरहा पर ध्यान दा। लड़का बिरहा हमार करीब है, लड़का रो करके यही पूछा था लक्ष्मी जी से, का क्या लक्ष्मी का सुन के बयानवा सन रोवे ला 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 नवा। कलश बस इतने बता दा, इतने पूछे चाहते कि तो क्या ये मालूम है कि हमार मालिक प्रातः काल का सूरज न देख पहियन भोरवे में मर दी हन, भोरे भोरे उनकर मौत हो जाई। तो तोहार हाथ जरूरत है यहू के बारे में बता दा कि हमारे मालिक की जिंदगी बची तो कैसे बची। कली बेटा बचावे का उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है, तू बचवा हुआ बेटा हुआ बच्चा हुआ न कर पैबा। खलस नहीं भाई, बतावा कौनो उपाय लगा के हम उपाय करब। कैसे स्वामी का कैसे बची जिंदगानी, हल्लुक पत्थर गवैया रहे तो छेर फूक के मर जाए यहीं पर। कलश इतने बता दा कि हमारे मालिक की जिंदगी कैसे बची। स्वामी का कैसे बची जिंदगानी,
बहुत ही सुंदर, कम उम्र में इतना नाम करना, वो भी हमारे ही कुल खानदान की बिटिया है ये। हम सही बताई रुचि, आज ले हम जाना तली कि बुल्लू गुरु के घरे कहो, बुल्लू गुरु के घराने से गावलू। हाँ लेकिन आज तो तब छाप दिख ली है, थोड़ा बहुत सूरत रही है, हम बढ़ा देवल करी ला, हम अपने मन का राजा आई। लेकिन बहुत अच्छा, और थोड़ा मेहनत का जरूरत है, लेकिन इतना कम उम्र में, इतना कम दिन में इतना कर जाना बड़ी बात है। मालिक ऐसे सुरक्षित रखें, सुखी रखें, और पंच का आशीर्वाद लगे, दुनिया में नाम करा, गुरु महाराज का वारी फुलवारी सींचत रहा, तरक्की करा खूब। गनिया के पल्ले का बैंक पूछना, हम तो खुदे घूम घूम मांगत थे। आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक वैसे ही बनौले रहे। कलश की बस हमारे मालिक के कौनो बचावे के उपाय है तो ओके बताता। लक्ष्मी जी कहीं बेटा उपाय बड़ा कठिन है, न कर पैबा, कहीं बतावे, कलश की बतावे के परी। कहीं बेटा उपाय यह है कि अगर एक छोटा सा बालक, कुंवारा बालक, तो छोटा सा बच्चा का बियाह थोड़ी हो जाला, लेकिन पहले एक जमाने में हो जात रहल। आजकल एक छोटा सा बालक 11-12 वर्ष का बच्चा अगर काली माता के मंदिर में अपने गर्दन की बलि चढ़ा देगा तो राजा विक्रमादित्य की जान बच जाएगी। इतना कह के लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। लड़का खड़ा होकर चकपकाए लगल, की गई तो केहर गई, सोचे लगल करी तो का करी, इतना बियावान में आधी रात का बेला हो, हम समय भी कम हो, कौन उपाय करी, कहाँ से लड़का खोज के लिए आई, बलि चढ़ाई कि मेरे मालिक की जिंदगी बच जाए। अपने ऊपर होकर ध्यान केंद्रित, बल्कि हम तो बच्चा है, कुंवारा भी है, चल के ही कमवा हम ही कह दे तो मेरे मालिक की जिंदगी बच जाए। हमारे जैसन तो बहुत सा इनके मिल गए, लेकिन इनकरे जैसन राजा ना मिले, राजा प्रजा के नाम मिली। हमारे जैसन तो सेवक हजारों मिल गए। आए हाय, इतना सोच करके तलवार लिया नंगी हाथ में, 10 कदम आगे बढ़ल, और राजा विक्रमादित्य कुल देखत हुआ कि देखी पेड़ के आड़ से देखत हुआ। अब सोचे लगल कि देखी अब का करला, उपाय तो जान गल, देखी अब का करला। लड़का 10 कदम आगे गए, विशाल मंदिर हल काली माता को, वही मंदिरिया में गए, राजा साहब भी गए, एक खंभा कयाड़ लेके देखे लगल कि देखी अब का करत है। लेकिन तब तक लड़का कैलस का पापट में भाव, किशोरा तब समनवा काली मंदिर में उतारी दिहलयापन गरदनवा काली मंदिर। राजा साहब वही खंभा के आड़ से देखत हुवन और गैल माता काली के इसे सुमिर के मनाए के प्रणाम करके दंडवत करके उठल हो और हवा में तलवार लहरा करके मरना से कई बार में हाथ चदरा गर्दन कट के अलग हो गई, अलगिया गए। काली माता का चौखट खून से सनाए गए, मुड़ी छटक के चरण में चल गई, खून की धारा बह गई। राजा साहब दौड़त हुआ कि अब बजौली तब बचौली, तब तक काम हो गया खत्म। जाके पजरे खड़ा होकर के सोचे लगलन, गाले पर हाथ धर के कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा उपकार कर गया, वाह, ये तो बालक नहीं
कोई अद्वितीय चीज है, आए है ऐसा वैसा नहीं है। कोई नॉर्मल जीवन है, बहुत अद्वितीय जीव है। वाह सोचा लगल का सोचत हुए? अरे सोचे राजा मेरे कारण यह बालक न उतारा हो, ऐसा सेवक बिन दुनिया में जीवन वृथा हमारा हो। अरे हम चल के दे देब परनवा काली मंदिर में, काली मंदिर। इतना बहुत बड़ा उपकार कर गया, लेकिन उपकार एक कर्जा भराई तो कैसे भराई? वाह सोचे लगलन हमरे कारण अपन जिंदगी दे दिलस, आए है हमरे ऊपर कर्जा इतना बड़ा लद गयल, और ऐसने सेवक बिना राजा विक्रमादित्य का जीवन अधूरा है, अंधकारमय है, आए है नरक के समान हो। वाह अगर यह लड़का अपन जान दिले सी नर रही, ते धरती पर राजा विक्रमादित्य की भी जिए का अधिकार ना हो। निकाल न तलवार म्यान से गर्दन काटे बदे, जैसे ही हवा में लहरौलन है, मूर्तिया से आवाज आई। और सादर 501 रुपए का पुरस्कार परम आदरणीय, ये सब प्रेम स्नेहिल भेंट, परम आदरणीय परम सम्मानित आदरणीय आप इस ग्राम सभा के प्रधान जी असरोपुर से परम आदरणीय धीरज चौबे एडवोकेट साहब, विकास खंड महाराजगंज, जनपद जौनपुर, उत्तर प्रदेश। असरोपुर ग्राम सभा के आप प्रधान हैं। प्रधान जी की ओर से सादर 501 रुपए का पुरस्कार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं प्रधान जी को। सब भैयन के नमन प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा ता जिंदगी रही। और ऐसने सेवक बिन राजा विक्रमादित्य के भी जीवन अंधकार के समान है, नरक के समान हो। आए है लहरौलन गर्दन काटे बदे तलवार हवा में, तब तक मूर्तियां से आवाज आ गई, करे पागल हुआ का? पगलाए जिला बुद्धिहीन हो गई, मति भरम हो गई। काली माई की मूर्ति की तरफ जब तकल है, साक्षात काली माई प्रकट भई। कहली अरे राजन, ये क्या करने जा रहे हो? इतना सा सेवक था, मर गया मर गया, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? अगर तुम नहीं रहोगे तो इतने लोग बाग को कौन देखेगा? इनके दुख तकलीफ को कौन देखेगा? राजा साहब की आंखी से आंसू की धारा चल गई। एक बात काली माई से यह कहत उनका, देखत हुआ ले ला, तब भागी से मिला ला, अरे कैला सेवा काई नाना जी लागी का
भाग्य से ऐसन सेवक मिलल मालिक के सेवा करे बदे। हाय अब भाग्य से दुनिया में अनमोल रत्न कभी कभी मिल जाला। कई हमारे बदे अनमोल हीरा हो, नौकर ना हो। कहली तब कहला जाब ना लौट के। कहनी वो काहे बदे? जबले के जिंदा ना करबू तबले यहाँ से जाब ना कदम पीछे ना हटाई। कहनी लिया ई कौन बात है? जे मर गए ते मर गए, तुझा अपन काम देखा। कहल ना ना, हमरे बदे अनमोल हीरा है, अगर के ना जिया सकतू तो हमरो जिंदगी तोहरे चरण शरण में ला, कबूल करा। यही तलवार से गर्दन काटत है और राजा विक्रमादित्य की गर्दन कबूल करा आज। कहलिन ऐसा ना हो सकत कि राजा विक्रमादित्य का गर्दन हम कबूल करी। कहलन जब ऐसा ना हो सकत तो एक ए लड़का के महीने जियावे के पड़ी। कहली ना मन बा? कहले बिल्कुल ना। कहली अच्छा ठीक है, इसे ना जियाई, हमरो शर्त है, ऐसे ना जियाई। जा अपने महल में जा, बैठा अपन राजपाट देखा, हम ये लड़का के पीछे से भेजत है। और राजा साहब गइल, भोर के समय में बिहान भयल बा, आनन फानन में दरबार लगल बा, सिंहासन पर बैठल हुन, मन ना लगत है। काली माई के बतिया याद आवत हो बा। वही दरवाजे की तरफ ध्यान हो। जब देखला है लड़का के कि लड़का आवत है, उठ करके खड़ा होकर के पूछे तुम का हो? अब देखा लड़कवा का परीक्षा लेत हुन कि देखी तो अब का कहला। सारी बतिया तो जनता रहला, देखी तो का कहला। कहला का हो? आई गिला? कहला हाँ सरकार आई गिली। पता लगौला के रहल, कौन दुख पड़ल रहल, काहे रोवत रहल? कहला सरकार जायदा उ बतिये भुलाए जा। कहला नहीं, महफिल लगल है, सबके सामने बतावे को हुई। कहला जाए नहीं, भुलाए जाए बतिया। कहला ना बतावे के पड़ी। तब लड़का कहत बका कहा करा झूठा ही कि सोना फुसिलावा लगला, फूल अपने सुगंध के छिपावा लगला। पड़ी का बहल रहू सबके सामने, सारी बात बतौलन लोगन से। कहलन लड़का झूठ बोलत हो। लड़का कलश की जाए नहीं, बात खत्म भइल। कहलन ना बतावा ओके। तब लड़का कहलस अरे एक नारी रोती रही सास जी से मारी, समझा के उसको पहुंचाया उसके दुआरी। कहलन ना मन बात अला सुना। अब लड़कवा बतावो तो कारीगरी लगा देलस, बुद्धि लगा दिलस। कलस बात ऐसा रहल कि ठे सास पतो का झगड़ा रहल। कल सास पतो का झगड़ा कलस। हाँ राजा साहब कुल जनता लग अच्छा तो का भैल रहल। कलस की ससुई जौन पतोहिया के मार के घरे के बहरे बैठा देले रहल। कहल काहे बदे? कलस की दाली में नमक डाले के चुटकी से डाल देलस अजूरी से। खर के देलस। अब वह जौन है रात के बेला में फुक्का फाड़ के रोवत रहल गईली। दोनों जने के समझौता करोली, समझौता करा के आओ में इतनी टाइम हो गई, जौन गलती होल हुई क्षमा करिया। अरे राजा साहब खड़े खड़ा एकदम झरझर झरझर आंख से आंसू के धारा चलत है। और
लड़का के गोदी में उठा लेला। हाय हाय हाय। ये कहला का अरे भिजली नजर राजा यसिया बहाए, अब बालक को अपने तब सीने से लगाए। और धन भारत देश गुण गावे लगला, फूल अपने सुगंध के छिपावे लगला। उठा लेला गोदी में और सारी बात लोगन के बनौलन। वाह। सबकर गर्दन झुक गई। हाय हाय हाय। कहला ये अदिति है, अनमोल हीरा है। वाह। आने वाले समय में वो लड़का के अपने राज्य का सेनापति नियुक्त कैलन। वाह। तो ऐसन ऐसन रत्न ये धरती में जन्म लेवलन, यही हिंदुस्तान का धरती है। वाह। आखिरी परिचय गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल ढरके कथन करे चंद्रिका कवि भक्ति के भाव में भर के। वाह। कलेजा। अरे कलेजा मुंह को आके लग गया, तो कैला रामदेव ज्ञानी को ज्ञान बता के कलेजा